गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर लर्निंग में। आज जो हमारी वर्कशीट है वो 6th क्लास की वर्कशीट है, सामाजिक विज्ञान की जो हमारी है वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 6 है, 6 है, जिसकी डेट है 12 अक्टूबर 2020। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। बच्चों, अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करा नहीं है आपने एसआर लर्निंग को, तो प्लीज़ जाके कीजिएगा। मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है ना, जल्दी आप करके आओ। आई होप आपने कर दिया होगा, ठीक है ना। चलो अब हम अपनी वर्कशीट को पढ़ते हैं। क्या है, हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है ना। आपके आसपास भी रहते होंगे, ठीक है ना। इनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग होता है, परंतु हम सब मिलकर रहते हैं। यह विविधता, डाइवर्सिटी जिसे बोलते हैं, कहलाती है। क्या है विविधता? क्या होती है कि हमारे लोग, हमारे आसपास के लोग अलग अलग जाति के, धर्म के होते हैं, नस्ल के होते हैं, ठीक है। इनका खाना पाना भी, रहन सहन, भाषा भी आप अपने एनवायरनमेंट में, आप अपने आसपास भी, आप मोहल्ले में भी देखते होंगे, ठीक है ना। लेकिन हम जब भी हमके एकजुट होकर रहते हैं, हम एक हैं, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे हम कि जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं, क्या बोलते हैं, जिनको सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं, तो वो भेदभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? भेदभाव। मतलब अपने पहले से ही मान लेते हैं कि ये पहले था ना कि कहते थे कि नहीं, खाना तो लड़कियां ही बनाएंगी, लड़के तो बना नहीं सकते हैं खाना। और ये भी था कि लड़कियां तो सिर्फ डोल से ही खेलती हैं, लड़के तो नहीं खेलते। ये सब क्या है? ये रूढ़िवादी है। ये हमारी जो सुनी सुनाई बातें हैं, हमने इनको धारणा बनाई हैं, लेकिन अब ये कम होती जा रही हैं। आगे हम क्या पढ़ते हैं कि ये तो आंसर आ गया आपके। ये क्या पढ़ते हैं हम कि प्रतिदिन हम अपने आसपास लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। आपने किया भी होगा, नहीं किया तो अच्छी बात है, इस चीज़ से दूर रहो। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह का भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जाती हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या सुनी लेते होंगे, ठीक है ना, कि हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जाती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए। या अधिकतर सुन ही लेते हैं कि भाई लड़के तो बहुत बहादुर होते हैं, लड़कियां क्या करेंगे? सिर्फ घर का काम करेंगी। परंतु यह सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है और आप देख रहे हैं, तो उसके प्रति आप आवाज़ उठाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ गलत है। हमें केवल किसी के लड़के या लड़की होने पर आधारित भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए, है ना, समानता को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम देखें कहीं ऐसा हो रहा है, तो हमें उसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर हम अपने राइट्स नहीं सीख पाए, अपने हम अधिकार ना सीख पाए, ठीक है ना। अब क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी कॉपी में, पुस्तिका में लिखना है। क्या है, पढ़ते हैं, देखो। आमतौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल माना जाता है। वह खाना पकाना महिलाओं का कार्य माना जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्या कहते हैं कि खाना तो लड़कियां ही बनाएंगी और मुक्केबाजी अधिकतर पुरुष करेंगे। परंतु संजीव कपूर जो फेमस हमारे जो शेफ़ हैं, ने खाना पकाने को, और वह मैरी कॉम व सरिता देवी ने मुक्केबाजी को कई ऊंचाई प्रदान की। क्या है, हमारी जो मैरी कॉम है, उन्होंने कितने सारे मेडल जीत रखे हैं, ठीक है ना। उन्होंने इस रूढ़िवादी को तोड़ा है, और हमारी सविता देवी ने, ठीक है ना। इसी प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने ऐसे लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है, ठीक है ना। अब हमने सूची बना रखी है। क्या है, देखो, क्या है, खाना बनाना। खाने बनाने में हमारे विकास खन्ना और कुणाल कपूर भी हैं। आप इनको देख सकते हैं, ये टीवी सीरियल्स पे भी आते हैं। स्टार प्लस पे भी नाटक आ रहा था एक शेफ़ वाला, खाने वाला, उसमें भी आ चुके हैं ये। और क्या है, केश सजाकर, हेयर स्टाइलिश माना जाता है कि आदमी ही करेंगे ये काम। लेकिन हम ना, सपना भवानी जो है हमारी एक लेडी है, ये हेयर स्टाइलिश हैं, ये मतलब बालों का हेयर स्टाइल करते हैं। धोनी, हमारे जो क्रिकेटर हैं, महान धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, उनका जो हेयर स्टाइल करती हैं वो यही करती हैं। और कुश्ती में जो रेसलर बोलते हैं, गीता फोगाट ने बहुत नाम कमाया है अपना, ठीक है ना। और हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि अपने आसपास हम कईयों को देखते हैं, आजकल लड़कियां भी रिक्शा चलाती हैं। क्या क्या, रिक्शा चलाती हैं और अपने घर का पालन करती हैं। अधिकतर हम क्या देखते हैं कि रिक्शा सिर्फ लड़के ही चलाते हैं, लेकिन इस रूढ़िवादिता को तोड़ा है लड़कियों ने, वो रिक्शा भी चलाती हैं, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने भी अपने आसपास देखा है कि लड़के जो होते हैं घर का काम करते हैं, और जो लड़कियां हैं वो नौकरी पे जाती हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, और जो मैंने आपको बोला है आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा,
कि विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध मतलब अच्छा बनाती है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आते हैं। कई रंग कैसे आते हैं? हम दूसरों के भी चाल चलन, हम उनका कल्चर, ठीक है ना, वो क्या पोशाक पहनते हैं वो भी सब सीखते हैं। हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों को सम्मान करना सीखते हैं। हम अपनी तो जो हम अपनी संस्कृति उनका तो सम्मान करते हैं, लेकिन हम जब उनके साथ रहते हैं, घुल मिल कर उनकी चीज़ों को समझते, तो हम उनका भी सम्मान, उनके भी धर्म का सम्मान हम करना सीख जाते हैं। विविधता के कारण ही हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीखते हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है वो हम सोच सकते हैं कि हाँ, ये अगर हम इस धर्म में होते तो हम ये करते, ठीक है ना। तो हम बहुत विविधता हमको बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। तो आपके ये बेटा ये दोनों क्वेश्चन हैं, आप यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। बेटा मैं बार बार कहूँगी, अगर आपने प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, जो आपका भी चैनल हो, तो जाके प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके आइएगा। अब ये हमारे को ज़रूरी नोट पढ़ना है। क्या है ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है कि ये अपने हाथ नियमित रूप से साबुन व पानी से धोएं, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, इसके कारण हम ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम स्कूल में जा पाते, ठीक है ना। हमें क्या है, टाइम टाइम पे हम अपने हाथों को हमें वॉश करना है साबुन से और धोना है। बाहर जाते वक्त मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है और हमें 2 गज दूरी का भी ध्यान रखना है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आगे की वर्कशीट के लिए हम आगे मिलेंगे, ठीक है। अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहो।